तो 17 क्वेश्चन हो गए थे। अच्छा, ओके, 17 तक हमने कर लिया था, 18 से हमें करना है। तो ये मैंने लिंक आप लोगों को शेयर किया है, जिनकी भी आज पहली क्लास है उनको मैं बता दूं आपको करना क्या है। आपको बस इस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करते ही पीडीएफ खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और आपको माई फोल्डर में जाकर डाउनलोड वाले फोल्डर को ओपन करके वहां आपको ये फाइल मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। तो फटाफट इस लिंक को क्लिक करें, डाउनलोड करें। डाउनलोड अगर हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो एक बार डन जरूर लिख दें। इसे ओपन करके डन लिख दीजिए। तो लिंक को क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसे ओपन कर लीजिए और ओपन करके यहाँ डन लिख दीजिए, सो दैट कि हम लोग आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया था, ठीक है। 18 से हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो आइए बेटा इसकी शुरुआत करते हैं। पहले यही 3 क्वेश्चन करो। आइए, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। देखो, जिनकी आज पहली क्लास है उनको मैं बता दूं कि इसके पहले के जो क्लासेस के वीडियोस हैं वो आपकी आईडी में हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज चूंकि नंबर सीरीज की सेकंड क्लास है, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमें यह ढूंढना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला नंबर कौन सा होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला नंबर कौन सा होगा, ये हमें पता लगाना है। बताओ भाई, कोई आंसर करेगा? चलो देखो, पहला क्वेश्चन। देखो, 1 और 6 के बीच की बात करें तो इनके बीच डिफरेंस 5 का है। 6 और 15 में डिफरेंस देखो 9 का है। अच्छा, आगे के नंबर से इनका डिफरेंस देख लो। तो
इनके बीच डिफरेंस 21 का है और इनके बीच डिफरेंस 25 का है। इनके बीच का डिफरेंस 25 का। अब देखो 5 को 9 बना रहे हैं, यानी कितना जोड़ रहे हैं, 4। 4 जोड़ने पर 9 बनेगा। और यहां देखो 21 को भी 25, यानी 21 का भी 4 बढ़ाकर कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस है वो 4 से बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर यहाँ 9 है तो 9 से 4 बढ़ जाना चाहिए। 4 बढ़ जाने का मतलब डिफरेंस 13 का आना चाहिए। तो 15 में 13 को ऐड कीजिएगा, नंबर क्या हो जाएगा, 28। अच्छा, आगे भी चेक करना चाहते हैं तो फिर 4 बढ़ा दो, 13 और 4 17। 4 बढ़ा दिया, 13 और 4 17। और देखो और 4 बढ़ा दे तो बेटा 17 और 4 21। तो 5 9 13 17 21 25, 4 4 बढ़ते जा रहे हैं, 4 4 बढ़ते जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट सीरीज को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है। 19 के लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, देखिएगा। देखो बेटा 2 3 बीच का एक नंबर मिसिंग है, देखो 4। 5 6 7 बीच में एक नंबर मिसिंग है, 8। 9 10 11 बीच में एक नंबर मिसिंग है, 12। यानी 4 8 12 16, 4 के मल्टीपल की जो भी वैल्यूज है वो मिसिंग है, बाकी सारे लिखे हुए हैं। यानी 13 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 14। 2 3 5 6 7 9 10 11, अब 13 14 15 ये आ जाएंगे 14। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लवली बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 देखो ध्यान से। तो देखो 20 के केस में क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, हम क्या करें, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कर लें, देखो तो देखो 7 7 जा 49 प्लस 150, तो इसको हम बोल सकते हैं 50 अपॉन 7। 8 6 जा 48 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 6। 9 5 जा 45 प्लस 550, 50 अपॉन 5। ये देखो 12 4 जा 48 प्लस 250, ये हो जाएगा 50 अपॉन 4। 16 3 जा 48 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 3, माफ कीजिए 50 अपॉन 3। अब क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा क्या, तो 50/7 50/6 50/5 50/4 50/3, अगला 50/2, 50/2। तो 50 अपॉन 2 हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। हाँ 50 अपॉन 2 बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। -0.75 15 -30 60 क्वेश्चन मार्क 240। क्वेश्चन नंबर 22। 1.0125, 1/27, 1/64, 1 क्वेश्चन मार्क और 1/216। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। -1 0,
क्वेश्चन मार्क 8, 15 और 24। चौथा क्वेश्चन देखिए, 0, 6, 24। चलो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे। क्या होगा आंसर? गुड आफ्टरनून किरण बेटा। ज्वाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं आज। ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? हो रही थी ना। चलो कोई बात नहीं बच्चे, आओ देख। नेटवर्क इशू, हाँ समझ गया। अच्छा स्कंद भी आ गए। चलिए स्कंद देखिए जरा। अच्छा आपकी तरफ से था, ओके। चलो देखो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ देखो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। -0.75 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा। 15 को भी -2 से मल्टीप्लाई करोगे -30। इसे भी 30 को भी -2 से मल्टीप्लाई करो -60। तो -60 को भी सॉरी +60, और +60 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -120 आएगा, -120। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 21 का -120। आइए नेक्स्ट देखिए।
देखो अब कुछ नंबर होल हैं, कुछ डेसिमल हैं और कुछ फ्रैक्शन है, तो हमारी कोशिश रहेगी ना कि सभी को किसी एक फॉर्मेट में बदल लें, तो काम आसान हो जाएगा। तुम क्या करते हैं, हम नंबर को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। जैसे 0.125 जो होता है ये 1/8 होता है, और 1 को 1/1 कह सकते हैं। तो देखो ऊपर का संख्या तो एक ही है, नीचे वाली संख्या को ध्यान से देखोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 1, 8, 27, 64, ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। ये देखो ये 1 का क्यूब है, ये नंबर 2 का क्यूब है, ये नंबर 3 का क्यूब है, ये नंबर 4 का क्यूब है। यानी अब नंबर 5 का क्यूब आना चाहिए, यानी 1/125 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1/125। यस यस यस। अब 1/125 अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो ठीक, वरना आप इसे डेसिमल में बदल लें। डेसिमल में बदलने के लिए आपका आंसर बन जाएगा 0.008। अगर अगर आप इसे डेसिमल में बदल लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, तो सीरीज, अगली सीरीज को गौर से देखें। -1, 0, क्वेश्चन मार्क, 8, 15, 24। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, 54 की जगह 24 ही होगा। ठीक है, गलती से 54 लिख दिया गया है, टाइपिंग एरर है, मिस टाइप हो गया है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ हम केवल इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। -1 को 0 बनाने के लिए एक 1 ऐड करना होगा। 8 और 7 15, 15 और 9 24। यानी ध्यान से देखो, हमें 2 गैप चाहिए, है ना। तो 1, 3, 5, 7, 9, है ना, ऐसे बन जाएगा, 2 2 बढ़ता हुआ। तो 1 से 2 बढ़ा तो 3। यहाँ देखो 5, तो 0 + 3 होता है 3, और 3 + 5 8 होता है। यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 3। वेरी गुड स्कंद, आंसर आ गया 3। +1, 3, 5, 7, 9, ये सीरीज चल रही है। चलो इसको देखो, इस सीरीज को गौर से देखिए। ये सीरीज है क्या, देखो जब भी हम नंबर सीरीज या नंबर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं, हमें एक बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि नंबर के स्क्वायर, उनके क्यूब और उनकी आसपास की संख्याओं को ध्यान में रखना होता है। संख्याओं के स्क्वायर, क्यूब और उसके आसपास के नंबर का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 में जो नंबर दिख रहा है इसको अगर ध्यान से देखो, तो ये जो नंबर है ये है 1 क्यूब -1। 6 जो है ये बन सकता है 2 की क्यूब -2। 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 कम किया 6। 24 जो है ये 3 की क्यूब -3। 3 की क्यूब 27, 27 से 3 कम 24। 60 जो है ये 4 की क्यूब -4, है ना। 60 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 64 में से 4 कम 60। तो अगला नंबर 5 का क्यूब -5 होना चाहिए। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 5 कम कर लो 120 होगा। और ये नंबर चेक करो, ये 6 की क्यूब -6। यानी ये नंबर n³ - n के फॉर्मेट में है, n³ - n के फॉर्मेट में है। जी बिल्कुल स्कंद, किरण बहुत अच्छी बात है। 24 में डबल डिफरेंस भी हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यस लवली, यानी 24 को अगर आपको करना है, तो अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब याद है, सबसे जल्दी तो इसी से आंसर आएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसे हल करने का, वो भी देखिए, उससे भी डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखो इसे और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 0 और 6 का डिफरेंस निकाला, कितने का, 6 का। 6 और 24 का डिफरेंस 18 का। 24 और 60 का डिफरेंस 36 का। यहाँ 60 का फर्क और यहाँ 90 का फर्क। तो 6, 18, 36, 60 और 90। अगर डिफरेंस से चीजें क्लियर हो जानी बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होती है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम एक बार इस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी इनका भी, इनके बीच का गैप भी देख लो। 6 और 18 में 12 का अंतर है। 12 और 18 और 36 में 18 का अंतर है। 36 और 60 में 24 का अंतर।
और 34, 60 और 90 में 30 का अंतर। ठीक है, तो अब देखो 12, 18, 24, 30, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30, यानी 30 प्लस 6 36। तो 90 में 36 जोड़ दो, 90 में 36 जोड़ दो। ऐसे करते हैं हम लोग ये काम। समझ में आ रही बात? तो ये भी एक तरीका होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 से देखना है। 24 तक कर लिया, 25 आ जाओ। चलो देखो बेटा, चलो देखें। देखो जब नंबर्स आपको कुछ नंबर होल दिख रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन में दिख रहे हैं ना, सभी को कोशिश करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। यानी इस 3 को लिख सकते हैं 6/2, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 हो गई। अब देखो 3, 6, 9, तो यहाँ 12, 15, तो 12/2 कितना होता है? 6। यानी इसका आंसर क्या करेंगे? 6 करेंगे।
आंसर क्या करेंगे? 6 करेंगे। समझ में आया बेटे? यहां देखो -1 और 2 के बीच 3 का अंतर है। 2 + 5 = 7। यहां देखो 11 का है, यहां देखो 13 का है। तो डिफरेंस देखो 2 से बढ़ गया ना। यहाँ 3 से 2 बढ़ाकर 5, तो 5 से 2 बढ़ाकर 7, और 7 से 2 बढ़ाकर 9, और 9 से 2 बढ़ाकर 11, 11 से 2 बढ़ाकर 13। यानी 7 में 7 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है, 14, है ना बेटा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये जो नंबर है अगेन 1, 4, 9, ये 3 नंबर पर गौर करो। 1, 4, 9, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना। यानी इस नंबर को बोल सकते हैं ये 0.1 का स्क्वायर, ये नंबर 0.2 का स्क्वायर है, ये नंबर 0.3 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर जो होगा वो 0.4 का स्क्वायर होगा। 0.4 का स्क्वायर कितना होता है? 0.16। 0.4 का स्क्वायर कितना होगा? 0.16। जी किरण जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लवली। 0.016 नहीं होगा, 0.16 होगा। ठीक बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो। देखो 6 से संख्या बड़ी हुई, फिर संख्या छोटी हो गई। यहाँ भी देखो फिर संख्या छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी हो गई। तो ऐसा जब कंडीशन आता है तो हम लोग दिमाग में क्या रखते हैं? जब संख्या बड़ी छोटी ऐसे होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑल्टरनेट सीरीज का कंसेप्ट यूज करते हैं। ऑल्टरनेट सीरीज का मतलब, ऑल्टरनेट सीरीज का मतलब पहले संख्या का संबंध तीसरी संख्या से, तीसरी का संबंध पांचवी से, पांचवी का सातवीं से। अच्छा, अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं बेटा सीरीज के, तो आज ही मैंने क्लास ली है यूट्यूब पर नंबर सीरीज की। तो अगर आज यूट्यूब पर जाओगे सफलता क्लास के चैनल पर, तो आपको मेरी क्लास आज दिख जाएंगी। सुबह ही मैंने नंबर सीरीज के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, वो जरूर देख लेना। हम्म सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, जो भी नहीं थे सुबह वाली क्लास में, वो सुबह वाली क्लास जरूर देख लेना। 9:30 से 10:30 के टाइम पर मैंने लिया था नंबर सीरीज। 6, 12, 18, 24 कुछ दिख रहा है? 6 + 6 12, 12 + 6 18, और 18 + 6 24। अब यहां देखो क्या हो रहा है, 8 - 8 0, तो यहां भी -8 होना चाहिए था। यानी यहां नंबर आना चाहिए था 16। क्या आना चाहिए था? 16। देखो 24 - 8 16, 16 - 8 8, और 8 - 8 0। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाली संख्या क्या हो गई? 16 हो गई। हम्म तो यहाँ आने वाला नंबर 16। 24 में से 8 कम 16, 16 में से 8 कम 8, और 8 में से 8 कम 0। तो ऑल्टरनेट सीरीज में बेसिकली क्या होता है, दो सीरीज को कंबाइन कर दिया जाता है। तो जो ऊपर वाली सीरीज दिख रही है सर्कल वाली, वो एक अलग सीरीज है। जो सर्कल में नहीं है वो दूसरी सीरीज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, होता है कभी कभी गलती, है ना? हम्म हम्म रिपीट कर दूं? ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं। देखो बेटा, नंबर था 6, 24, 12, क्वेश्चन मार्क, 18, 8, 24 0।
देखो यहाँ संख्या बड़ी हुई, फिर संख्या घट गई ना, फिर देखो यहाँ संख्या घट गई, फिर बड़ी हो गई, फिर घट गई, यानी कि संख्या बढ़ रही है और घट रही है, दोनों काम हो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या मानते हैं कि ये दो अलग अलग सीरीज हैं, दो अलग अलग सीरीज हैं, दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट सीरीज, एकांतर श्रृंखला। एकांतर श्रृंखला श्रृंखला में क्या करते हैं, हम पहली नंबर का संबंध अभी तक तो दूसरे से बना रहे थे, लेकिन ऐसी कंडीशन में हम पहले का संबंध दूसरे की बजाय तीसरे से बना लेते हैं। तो फर्स्ट को किससे रिलेट कर लेते हैं, थर्ड से रिलेट कर लेते हैं, यानी एक एक संख्या छोड़कर। तो पहली, तीसरी, फिर पांचवी और सातवीं, ये एक सीरीज हो जाएगी। और दूसरी सीरीज जो बची रह गई, दूसरे स्थान वाली, चौथे स्थान, छठे और आठवें स्थान वाले। बोलो जी, समझ में आया किरण जी? जी। अब देखो 6 को 12 बनाओ, 12 को 18 और 18 को 24, तो इनके बीच क्या दिख रहा है, 6, 12, 18, 24 में क्या दिख रहा है, तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, और 18 प्लस 6 24, सभी में 6 जुड़ रहा है ना बेटे। ओके, नेक्स्ट कराऊं? अच्छा, अब 24 से 8 कम किया 16, 16 से 8 कम किया 8, और 8 से 8 कम किया। हम्म बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझ लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ये क्या हो गया, 8 0 जा 8, 8 8 0 जा 0, 8 1 जा 8, तो यहाँ 8 2 जा 16, और ये देखो 8 3 जा 24। तो ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चे। चलो देखो नेक्स्ट। देखो बच्चे, ये वाला ज्यादा अच्छा है। अच्छा,
29 में भी ऑल्टरनेट, अच्छा। चलो बच्चे देखो, एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना है, ठीक है? नहीं बन रहा है तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक ही पर सारा समय नहीं निकालना है। देखो, चलो देखो, अब कुछ नंबर आपको फ्रैक्शन में दिख रहे हैं और कुछ डेसिमल में। तो मैंने आपको बोला था जब भी सीरीज फ्रैक्शन डेसिमल दोनों में नजर आने लगे तो आप इन्हें किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लें। या तो सारे नंबर को फ्रैक्शन में बदल लो या सारे नंबर को डेसिमल बना लो। तो या तो सारे नंबर फ्रैक्शन में हो जाए या सारे नंबर डेसिमल में हो जाए। जैसे देखो, अगर इसको हम बात कर रहे हैं तो ये जो है 1.4 ये हो जाता है 7/5, ठीक है? 4.6 जो है ये 23/5 हो जाएगा, ठीक? तो 1.4 जो होता है ये 7/5 होता है और 4.6 जो होता है उसको हम 23/5 भी बोल सकते हैं। अरे नहीं कठिन है बच्चे, बिल्कुल भी नहीं कठिन है, बस खाली देखते जाओ, देखते जाओ, प्रैक्टिस करो, कुछ भी कठिन नहीं होता, ठीक है? अच्छा कैसे किए देखो, 1.4 देखो, हमने पढ़ा है ना स्कूल में कि डेसिमल हटाते हैं तो 10 से भाग करना। डेसिमल का मतलब क्या है? एक स्थान से डेसिमल अगर हटाया तो 10 से भाग हो गया, यानी 14/10 हो गया। किरण, जी, अब 14/10 को अगर भाग करोगे, 2 से काटोगे कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो 1.4 क्या हो गया? 14/10। 14/10 मतलब 7/5। 2 से कट गए दोनों एक एक बार। उसी तरह 4.6 जो है, यहाँ की जो संख्या थी 4.6, ये भी क्या होगा? 46/10। और 46/10 को 2 से भाग कर लो तो ये कटेगा 23 और ये कटेगा 5, यानी ये हो जाएगा 23/5, ठीक? अब देखो हर की संख्या क्या है? 5, हर जगह, हर जगह हर का मान 5 है, तो यहाँ भी हर का मान 5 होगा। अब अंश का मान देख लो, 3, 3 में 4 बढ़ाया तो 7 हो गया, 7 में 4 बढ़ाया तो 11 हो गया, तो 11 में 4 बढ़ा देंगे तो 15 हो जाएगा। और देखो 15 में 4 बढ़ा देंगे तो 19, और 19 में 4 बढ़ा देंगे तो 23। सब में 4 4 बढ़ाना था, जैसे ही 4 बढ़ा देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 15/5। 15/5 को काट लो, काटने पर संख्या क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी। वेरी गुड किरण, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है लवली किरण, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, अगले क्वेश्चन को ध्यान से। 0.15 का 2 गुना करने पर 0.3 होता है और 1.2 का 2 गुना करने पर 2.4 होता है। उसका मतलब 0.3 का भी 2 गुना कर लो, 2 गुना करोगे तो ये नंबर हो जाएगा 0.6। आगे भी देख लो, 0.6 का 2 गुना करने पर 1.2, यानी यहाँ आने वाली संख्या क्या हो गई? 0.6 हो गई। जी बेटा, यहाँ आने वाली संख्या क्या हो गई? 0.6 हो गई, ठीक?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो क्या लगा है। देखो जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हम अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? अंतर। अंतर से फिर देखने की कोशिश करेंगे। 3 और 8 में 5 का अंतर है। 8 18 में 10 का अंतर है। यहां देखोगे 17 का अंतर है। देखो मेरी बात, जो अंतर था देखो उस पर गौर करो। 5 से 10 हो गया यानी 5 बढ़ गया। और अब यहाँ कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। 10 से 17 हो गया। तो यहाँ 5 बढ़ा था, यहाँ 7 बढ़ा है, यानी 2 और आगे बढ़ गया ना। तो 7 बढ़ा है तो अगले में कितना बढ़ेगा? 9 बढ़ना चाहिए। अगले में कितना बढ़ना चाहिए? 9। तो 17 और 9 कितने हो जाएंगे? 17 और 9 26। तो बेटा 35 में 26 जोड़ लो। 6 और 5 11, 3 और 3 6, 61 आ जाएगा नंबर। कितना आ जाएगा? 61। चल जाएगा बेटा, चल जाएगा। चलाओगे ना तो सब चल जाएगा। अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकती हैं। जैसे खाना बनाना आता है बेटा आपको? मुझे नहीं आता। समझ रहे हो बच्चे? मुझे नहीं आता। बहुत अच्छा आता है? अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा बोलकर तो फिर तो गड़बड़ हो गई बात। अगर क्लास ऑफलाइन की होती तब तो मैं बोलता भी बनाने। लो, लवली को भी आता है बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या बात है किरण जी। वाइट रसगुल्ला, अब तो मुंह में पानी आ गया। अब छोड़ो, खाने की बात नहीं करेंगे। खाने की बात नहीं करेंगे, है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। अरे बाप रे, आय हाय हाय। तो वो चीज मुझे नहीं आती, तो इसलिए ऐसा नहीं है। अभी आप सीखने आए हैं। अगर आपको ऑलरेडी सारी चीजें आ ही रही होती तो फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं होती, है ना बच्चे। इसलिए घबराना नहीं। आओ, अब यहाँ देखो 39 169 299, इनके बीच का डिफरेंस कितने का? 39 और 169 में कितने का डिफरेंस? ध्यान से देखो तो 130 का डिफरेंस। 130 का डिफरेंस। और यहां भी देखो 169 और 299 में भी 130 का ही अंतर है। तो बेटा 299 में 130 जोड़ लेंगे। तब तो भाई आपके घर वालों के मजे ही मजे हैं भाई। गुलाब जामुन भी आता है बनाने, रसगुल्ला भी बनाने आता है, व्हाइट रसगुल्ला। वाह। चलो तो 299 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 429 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 429 हो जाएगा। ठीक है। चलो बाप रे। अब लगता है आज तो गुलाब जामुन खाना ही पड़ेगा।
शाम में खाएंगे। वाह, ये तो और भी बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है बच्ची। शुद्ध दूध, दूध जिसे मिल रहा है, और क्या चाहिए। हम्म। चलो अब दिमाग लगाओ। वाह वाह वाह, वेरी गुड किरण जी, लवली जी। एडिशन पे ध्यान दीजिएगा। स्कंद, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, 2 क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया स्कंद। गुड। वेरी गुड स्कंद। अरे वाह, गुड किरण जी। चलो बच्चों, सभी ने आंसर कर दिया, मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर अब आ गया है। देखो जरा, 24603570, ध्यान से देखोगे ना, दोनों के बीच 1110 का अंतर, और यहाँ भी 1110 का अंतर है, तो यहाँ भी 1110, यानी 5790, 5790, ठीक है, 5790। नेक्स्ट देखो, देखो इनके बीच 20 का अंतर है, 20 कम हुआ है, और यहां अगर देखोगे ना तो ये लगभग 160 कम हो गया। अंतर पर ध्यान देना, अब 2 बार और अंतर आएगा 180 तक आने के लिए। एक 301 से यहां पहुंचेंगे, क्वेश्चन मार्क वाला नंबर, और क्वेश्चन मार्क से 180। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। गुड गुड, वेरी गुड। अब यहाँ 20 का अंतर था और 160 बनाना है, तो क्या ऐसा हो सकता है 20, 40, 80, 160 दोगुना दोगुना होता जाए? 20 का दोगुना 40, 40 का दोगुना 80, 80 का दोगुना 160, यानी 301 से 40 कम कर लो।
301 से 40 कम करने पर नंबर आ जाएगा 261, और एक बार 261 से 80 कम करके देखो 181 आ जाएगा, और 181 से 160 कम करके देखो 21 आ जाएगा। ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखो, 4 को 5.2 बना रहे हैं यानी 1.2 ऐड कर रहे हैं, 5.2 को 6.4 बना रहे हैं यानी यहां भी 1.2 ऐड कर रहे हैं, तो आगे भी 1.2 ही ऐड करना होगा, तो ये बन जाएगा 7.6। और चेक कर लो आगे भी क्या 1.2 ही है, जी 1.2 ही है, यानी आंसर 7.6 होगा। आंसर क्या होगा? 7.6 होगा। लास्ट वाला देखो तो कितना आसान है भाई, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, यानी आंसर इज 81। तो देखो अभी तक हमने 36 क्वेश्चन कर लिए हैं, 14 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो एक बार खुद से आंसर निकाल कर देखना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो अभी के लिए फिलहाल बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।